Over to you, Kalan. सबसे पहले तो हाय मैं कालिंदी, एक ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड एल-एन-ओन मेंबर, और थोड़ा नर्वस हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज बेयर विथ मी कुछ अगर गलत हुआ मुझसे तो। और थैंक यू सुधीर भाई, आपने मुझे अप्रोच किया, और थैंक यू संतोष भाई, आपका शेयरिंग भी मैंने सुना, और थोड़ा बहुत मैं उसमें भी मुझे कि जो एक्सेप्टेंस है तो वो भी मुझे उसमें मालूम पड़ा कि कैसे क्या क्या हुआ, क्योंकि मुझे ए का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं पायनियर ग्रुप की मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पायनियर ग्रुप नागपुर की, कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मुझे मेरा शेयरिंग सुने एज अ एल-एन-ओन मेंबर। तो थैंक यू एवरीवन। एंड मुझे एक 10 मिनट पहले, कितना टाइम है, तो 10 मिनट पहले थोड़ा रिमाइंडर देंगे ताकि मैं वाइंड अप कर सकूं, संतोष भाई या सुधीर जी भाई? जी, कालिंदी बहन, आप पूरा समय ले सकती। थैंक यू। तो 10 मिनट पहले अगर, क्योंकि एक बार बहाव में शायद ज्यादा नहीं ये तो 10 मिनट पहले अगर बोल देंगे तो मैं वाइंड अप करूंगी। जी जी, बिल्कुल रिमाइंड करेंगे, और वी वुड लव टू लिसन मोर फ्रॉम यू। प्लीज कैरी ऑन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। तो फ्रेंड्स, मुझे अगर शेयर करना है तो मैं मेरी एल-एन-ओन की, मेरी जो यहाँ पे रिकवरी हुई, तो माई रिकवरी आफ्टर कमिंग टू एल-एन-ओन, तो ये टॉपिक मुझे बहुत सही लगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पहले क्योंकि मेरे लिए तो मैं मेरा बोलूंगी, मेरा ये बोलूंगी कि मेरा जो PMES मुझे यहाँ पे जो मिला, बिल्कुल कि PMES लास्ट टाइम मीन्स यहाँ पे मुझे पता चला कि PMES यानी कि मेरा यहाँ पे आने के बाद एल-एन-ओन थी तो बहुत बीमार थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब एल-एन-ओन में आई तो मैंने देखा कि मेरा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और मेरा मेंटल भी एंड फाइनेंशियल भी एंड स्पिरिचुअल भी, ये पूरी जगह पे मेरा काम हो गया, इन पूरे एरियाज में काम हुआ। तो ये मैं पहला मैसेज देना चाहती हूँ। और मुझे ये भी बोलना है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरा थोड़ा पास्ट बोलूंगी, मीटिंग को मैं ज्वाइन होने के पहले, कि मेरा पास्ट जो था, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर उसके बाद मेरी रिकवरी का मैं शेयर करूंगी। तो सारे मेरे यहाँ पे जितने भी सारे ए भाई हैं और मेरे एल-एन-ओन सिस्टर्स हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे सबसे पहले माफी मांगना चाहती हूँ, और आपको मैं जो भी मेरा शेयरिंग करूंगी तो आप उसमें से अच्छा ले ले और बाकी सब यही छोड़ दे इन मीटिंग्स में। और मैं मेरा थोड़ा सा एल-एन-ओन का बताऊंगी कि फ्रेंड्स, मेरी बहुत ही अलग ही कुछ मंशा थी। अभी मुझे हंसना आता है कभी मैं सोचती हूँ तो, क्योंकि मुझे शायद 2 साल हो गए, 2 इयर्स प्लस मुझे एल-एन-ओन का मैसेज मिला, और मैं यहाँ पे आई थी ना, बहुत हताश निराश होके आई थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैं बिल्कुल ही, मुझे मेरी खुद की जो एंजाइटी, डिप्रेशन बाहर की दुनिया में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला कि वो बीमारी मुझे इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म की वजह से हुई। तो ये मुझे यहाँ पे पता चला। तो एज अ एल-एन-ओन मेंबर मैं यहाँ पे आई तो समस्या लेके आई थी शराब की, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, और शादी के बाद 1 साल के बाद मुझे मेरे लव वन का पता चला कि वो बहुत ही एडिक्शन में है। ऊपर से उनका थोड़ा ये बहुत स्ट्रिक्ट स्वभाव था, फिजिकल अब्यूज था, मेरे फिजिकल अब्यूज करते थे वो शादी के बाद 1 साल बाद, एंड देन 32 प्लस इयर्स ये चलता रहा। एंड मेरे 2 बच्चे वो छोटे थे, उनको भी चाइल्डहुड ट्रॉमा, उनको भी थोड़ा चाइल्डहुड अब्यूज, तो बहुत मीन्स हम तीनों भी ट्रॉमा में थे। और मैंने ना सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी किए थे कि क्या करूं, क्योंकि मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया कि मैं क्योंकि मुझे डर लगता था मैं कैसे किसी फ्रेंड को या मेरे पापा को या पेरेंट्स को बोल दूं, तो मैं छुपा के रखती थी। मैंने मेल भी नहीं कभी स्टाफ लगाई टिल डेट, क्योंकि फिर पता नहीं वो जाके कहीं शेयर कर दे कि
यहाँ पे ऐसे से है या कुछ, तो मन में ये था, क्योंकि मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी से बात ना करना, या मुझे किसी से बात करते थे तो वो नहीं उनको अच्छा नहीं लगता था, तो ये सब उनका रवैया, तो मैं बहुत तंग आ गई थी कि ये सब ऐसा मीन्स आफ्टर, ये तो मीन्स पढ़ाई में भी नहीं सिखाया गया कि हाउ हाउ टू डील विद एन अल्कोहलिक, क्योंकि पता ही नहीं था ना कि अल्कोहलिज्म एग्जैक्टली है क्या। एंड उसके अफेक्ट्स की वजह से मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट और क्या क्या करा। फिर उसके बाद मैंने एक फ्रेंड को शेयर किया, तो उसने सिर्फ बोला कि तो पागल हो गई क्या, बच्चों का क्या होगा, तो ऐसा करी तो। देन मैंने पूरा डेडिकेट किया मेरे बच्चों को, उनके एकेडमिक्स को। अभी वो बड़े हो गए, अभी वो शादी की उम्र के हो गए और 2 बेटे हैं मुझे, लेकिन उनको भी इस बीमारी ने जकड़ लिया। फिर तो बोलते हैं ना, पैरों तले जमीन निकल जाना, ऐसा हुआ मेरा हाल। क्योंकि शायद मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि बचपन से बच्चों ने देखा है तो नहीं जाएंगे इस रास्ते पे, और वो उसी रास्ते पे गए। तो मेरी जो थी ना शायद वो अर्ज थी कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये अच्छे, भले अच्छे हो जाए या आगे जाके ये ना करे, जो मेरे प्रेडिक्शन एक्सपेक्टेशन से वो पूरा चकनाचूर हो गए। शायद अभी मुझे वो पता चल रहा है कि आई वाज अफेक्टेड विद दैट आल्सो। एंड फिर तो लॉकडाउन में उनका लॉकडाउन में तो उनका तीनों का भी जो अल्कोहलिज्म था बहुत उभर के आया। तभी मुझे बहुत उन्होंने तकलीफ दी, तो तभी उनको वो क्रेविंग होता है वो अभी पता चल रहा है, विड्रॉल सिम्टम्स या कुछ, बिल्कुल तभी नॉलेज नहीं था। तो जब मैं प्री एलेनॉन थी, एंड वो मुझे कभी बंद करके रखते थे, कभी फिजिकल अब्यूज करते थे, कभी वल्नरेबल गाली गलौज एंड एवरीथिंग। तो वो सब भी रहा। और उसी दरमियान फ्रेंड्स ये भी हुआ कि मेरे लवमन का एक आदत था शराब पी के एक्सीडेंट करना। तो फिर मेरा वही रहता था, उनको एक्सीडेंट होने के बाद उनका नर्सिंग करो, हॉस्पिटलाइज होने के बाद घर पे लेके आओ, फिर से वो उनकी साइकिल चालू, मारना या शराब पी के आना। तो ऐसा सब रहा। और ये बोलूंगी कि उनका जब मेजर एक्सीडेंट हुआ हिट एंड रन, तो उनकी हालत तब बहुत खराब हो गई। और उनकी मेमोरी चली गई थी। उनका राइट हैंड प्लास्टर था, राइट उनके जो लेग है तो उसके फिंगर्स के इसमें रॉड था, और उनका जो लेफ्ट साइड का रिब केज है वो फ्रैक्चर होके पियर्स हुआ था लंग्स में। और उनको सांस नहीं लेने आ रहा था, और गाड़ी उड़ा के उनको चली गई थी। रात को 11:30 बजे मुझे फोन आया कि स्लिप हुई है गाड़ी, और मुझे लगा हमेशा के जैसा। और मैंने नंबर लिया हुआ भाई साहब का, और फिर मैंने बच्चों को फोन किया कि मैं जा रही हूँ, सुबह पापा को लेके आऊंगी। और बच्चों ने बोला हमें नंबर दे दो अंकल का, तो वो चले गए। तो बहुत ही वर्स कंडीशन थी, मुझे तभी नहीं पता था। और नाक से और कान से कंटिन्यूस खून बह रहा था। और हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद उनको 22 डेज हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा। उनकी मेमोरी चली गई थी, उनको सुसु पॉटी नहीं समझ में आ रहा था। एंड जब साइकेट्रिस्ट थे, बहुत सारा ग्रुप था, हर एक ऑर्गन के डॉक्टर का ग्रुप उनके ऊपर काम कर रहा था। और जब न्यूरो साइकेट्रिस्ट आए ना, तो उनकी मेडिसिन से उनके ऊपर, क्योंकि वो ट्रॉमा में आईसीयू में चिल्लाते थे, तो फिर वो हमको अंदर बुलाते थे। तो फिर मेरा बेटा रात को रहता था, दिन भर मैं रहती थी। तो फिर ऐसा उनका रवैया रहा। और घर पे भी लाने के बाद वो 2 बार घर निकल गए, तो लोगों को नहीं पता उनकी मेमोरी चली गई, तो बच्चों ने उनको ढूंढ के लेके आए। तो ऐसे उनकी कंडीशन हो गई। और फिर मेरे जो इन लॉज है, मैं घर में मेरे पीहर में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे 2 सिबलिंग्स है, 2 भाई 2 बहनें छोटे। और ससुराल में मैं छोटी बहू थी, 4 नंबर, क्योंकि वो 4 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स है। तो मुझे एमकॉम करना था मेरे ग्रेजुएशन के बाद। तो मैंने पूछा कि क्या मैं एमकॉम कर सकती हूँ या जॉब कर सकती हूँ, तो बोला नहीं, हमारे में पल्लो सिस्टम है, नहीं कर सकते। लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया तो तभी सास ससुर तो गुजर गए थे, लेकिन सबने हाथ ऊपर कर दिए। तो फाइनेंशियली मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हमको तो पहले ही बॉयकॉट किया था। फिर मेरा जो न्यूरो साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने नाम जुड़वा दिया बैंक में। फिर मैंने उनका जो भी था वो नर्सिंग किया। और फिर बाद में थोड़े से वो ठीक हो गए, तो उन्होंने मेडिसिन बंद कर दिया। लेकिन फिर मेडिकली थोड़ा वो अनफिट है, लेकिन ऊपर से अल्कोहलिज्म था, तो वो दोनों मिक्स अभी उनका है, चल रहा है। तो ऐसा है उनका भी सुबह, एंड दोनों बच्चे भी।
तो अभी भी एक्टिव अल्कोहलिज्म है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बच्चों की तरफ से भी है। लेकिन आज वन डे के टाइम के हिसाब से उनके साथ कैसे जीना है ये मैं एलेनॉन में आके सीखी फ्रेंड्स। और मैं ना ये बताऊंगी कि मैं यहाँ पे आई ना तो मैं मुझे ना हंसना आता है कभी कभी कि मैं यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि मीटिंग्स में मैं जुड़ी तो कि होस्ट यानी कि कोई प्रिंसिपल होंगे, को होस्ट यानी वाइस प्रिंसिपल होंगे, मुझे कोई फॉर्म मिलेगा या मुझे डॉक्टर का नाम मिलेगा या कुछ दवा दारू मेरे लव वन के लिए, एलटी के लिए या मेरे बच्चों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं मीटिंग में मैंने जब अटेंड शुरू किया करना तो मैं मीटिंग में आती रही और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बोला गया कि कीप कमिंग बैक, और वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और वो जो था ना एक रे ऑफ होप बोलेंगे या जो भी, तो वो मेरे साथ जब हुआ ना तो मैं मीटिंग में कंटिन्यूस आती रही। और मैं मीटिंग में जाने के बाद मेरे ऊपर काम हुआ। एंड पता नहीं मैं इतनी ग्रीडी हो गई मीटिंग में क्योंकि मैंने कभी 32+ ईयर्स शेयर नहीं किया था कि कहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं बीमार हूँ इसकी भी मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है ये मुझे अब मैं बोल सकती हूँ लेकिन पहले नहीं। एंड फ्रेंड्स मैं मीटिंग में तो कीप कमिंग बैक बोलते थे और मैं आती रही। और हर एक मीटिंग में हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, मैं यहाँ पे रोने लगी। और मैंने फूट के मेरा सब मैंने बोल दिया यहाँ पे शेयरिंग कि ये हुआ वो हुआ। और मुझे ना मेंबर्स फोन नंबर मांगते थे और मुझे ना बहुत इतना प्यार से उन्होंने हैंडल किया। और मुझे बोले तूने खाना खाया क्या, तूने पहले बताओ, आप पानी पिए क्या, पानी पियो, खाना खाओ। और मुझे तो बिलोंगिंगनेस ने ना इतना प्यार मिला मुझे, जो मुझे बाहर की दुनिया में नहीं मिला, मेरे रिलेटिव से भी नहीं मिला। और ये एलेनॉन की मीटिंग्स में कमरों में मेरे जो एलेनॉन सिस्टर्स थे उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं मीटिंग में वो बिलोंगिंगनेस की वजह से शायद वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था और मैं आती रही। और मैंने कभी मीटिंग छोड़ी नहीं। और अगर कोई एलेनॉन सिस्टर्स है या भाई है तो मुझे तो ए का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक छोटी बात जरूर मैं दरखास्त करना चाहूंगी कि मैंने कभी कभी शेयरिंग में सुना है फ्रेंड्स के, एलेनॉन सिस्टर्स के, कि उनको जाने नहीं दिया जाता मीटिंग में या एलेनॉन के। तो मैं खाली इतना रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर कोई न्यू कमर भी है एलेनॉन सिस्टर, जैसे मुझे लगा था कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं काम की, ये तो अल्कोहल को चाहिए, ये जो मेरा समझ था। तो यहाँ पे आके पता चला अरे ये मीटिंग एलेनॉन की तो मेरे लिए है, मेरे लव वन के लिए नहीं। तो ये मुझे पता चला। तो ये मैसेज में दोनों मेरे एलेनॉन सिस्टर्स अगर कोई न्यू है या कुछ, और मेरे अगर कोई ये भाई है तो मुझे आप ये मैसेज दूसरों को भी कन्वे कर सकते हैं कि अगर जाने दिया तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मेरे ऊपर काम हुआ। क्योंकि इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म की वजह से वो जैसे शराब, और हाँ मुझे ये यहाँ पे पता चला फ्रेंड्स कि यहाँ पे शराब बुरी चीज है, लेकिन पीने वाला या पीने वाली नहीं। और जो डॉक्टर आशीष देश पांडे थे उनका फर्स्ट मीटिंग मुझे मिला था पुणे, फिजिकल मीटिंग पुणे में आए थे वो। और वहां पे तो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया पाव भाजी का वो तो अभी बहुत फेमस है काफी, मुझे बाद में अभी तो मैं सुनती हूँ। तो उसमें मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जहाँ पे मेरी डिवोर्स होने वाली थी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अरे ये तीनों, ये कहा मुझे, अभी उनके तो माँ बाप भी नहीं है, तो मैंने डिवोर्स का कैंसिल किया। तो मेरा छोटा भाई भी 1 साल मुझसे नहीं बात कर रहा था, लेकिन अभी वो टॉकिंग टर्म्स पे है। लेकिन मैं आज सच में मेरे तीनों लव वंस को ग्रेटफुल समझती हूँ। आज ग्रेटिट्यूड आता है उनके तीनों के लिए। भले मुझे जो भी हुआ वो पार्ट एंड पार्सल था, दैट वाज नॉट अ लाई, बट उसमें से मुझे गुजरना पड़ा। लेकिन आज मैं उनको तीनों को, मेरे लव वन को, वो अगर नहीं होते अल्कोहलिक तो मुझे ये मीटिंग नहीं मिली होती। तो आज सच में, आज मैं पहले कॉपी करती थी कि हाँ हाय मैं कालिंदी में आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड एलेनॉन मेंबर, लेकिन आज मुझे दिल से आता है कि यस आई एम चोजन वन। क्योंकि मैं बोलती थी पहले मीटिंग के कमरों में आती थी तो मैं बोलती थी मुझे इतनी मीटिंग लेट क्यों मिली, 32 ईयर्स क्यों मिला, कितने सारे सवाल, इतने सारे कंफ्यूजन। और मुझे फ्रेंड्स ने बताया कि अरे वी आर द चोजन वन, जब मिलनी होती है तभी हाई पावर हमें
अपना हाथ थामता है तो आपको अभी मिलनी चाहिए, तो उसमें बुरा, लेकिन तब भी ना क्लोज माइंड बिल्कुल नहीं था। और जब मैं वेंट करने लग, बहुत क्लोज माइंड था मेरा, ओपन माइंड बिल्कुल नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं वो अफेक्ट्स की वजह से बाहर की दुनिया में सच में मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी कि डिप्रेशन या एंजाइटी या जो भी बोलते हैं बाहर की दुनिया में या मेडिकल लैंग्वेज में, बट यहाँ पे बोलते हैं कि अफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म, तो सच में क्योंकि नहीं पता ना कैसे हैंडल करना है सिचुएशन, एक्सपेक्टेशन होता है कि लव वन ये करे वो करे और वो नहीं होता। लेकिन जब इतनी डिनाइल में थी ना कि क्या बोलूं, मैं मुझे बोलते थे कि हमारे लव वन को हमें फॉरगिव करना है, ये करना है, शेयरिंग्स में बोलते थे या 1-to-1 में बोलते थे। मैं बोलती थी ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे, मेरे लव वन ने तो मुझे कितना सारा परेशान किया, कितना सारा, मेरा एक ऑर्गन भी ठीक नहीं है फिर मेरा बॉडी का, कि जो काम नहीं, बहुत सारा है टूटा फूटा, मेरे रिस्ट है, मुझे फ्रैक्चर है, मेरे आईब्रो को है फ्रैक्चर है, और कितना सारा नोज पे है, क्या क्या मेरे मन में। और ये कैसे इनको पता है कि शराब पी के अपने ही घर पे आना है और अपनी ही बीवी को मारना है, क्या क्या मीन्स। मैं आज सच में मुझे वो है मेरा शेयरिंग, क्योंकि डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन क्या क्या था दिमाग में। और आज ना फ्रेंड्स वो डिनाइल जो था ना, तो वो अभी जब वो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बीमार थी इसलिए वो क्लोज दिमाग था, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे सबने मेरा शेयरिंग सुना, और मैं यहाँ पे पूरा मेरा वो जो वोल्केनो है ना वो इरप्ट हो गया, और मैं पूरी खाली हो गई। और मुझे लिसनिंग ईयर दिया सबने, मेरे एलेनॉन सिस्टर्स ने, मैं जिस भी मीटिंग में जाऊं, और मुझे इतना प्यार दिया और सुनने लगे। और जब मेरा वेंट हुआ ना तो मैं क्लीन स्लेट हो गया मेरा, और फिर मुझे अच्छा लगने लगा। और वो जो मैंने 32 साल से 32+ ईयर्स किसी से शेयर नहीं किया था, मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करी, लेकिन वो भी विथ एनोनिमिटी। यहाँ पे ना नाम लिया जाता है ना कुछ मीटिंग्स में, और एनोनिमिटी, कोई सिर्फ आवाज होती है, वो कहाँ से है क्या है, और वो भी है कि इजाजत की, अगर मुझे मेरे नाम से नहीं जुड़ना है तो मैं कोई किसी दूसरे भी नाम से जुड़ सकती हूँ। बस खाली मेरा ये है कि कोई लव वन मेरा अल्कोहलिक होना चाहिए। तो इतना अच्छा फेलोशिप, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे कहाँ मिलेगा शेयरिंग के लिए, वो भी विद एनोनिमिटी। ना मेरे लव वन का कुछ हो रहा है खुलासा, ना कुछ, बट आई एम शेयरिंग। क्योंकि मैंने जो शेयरिंग सुनी, वो अगर मैं नहीं सुनी होती मेरे एलेनॉन सिस्टर्स की, तो मेरे ऊपर कैसे काम होता। वो तो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे साथ ऐसे हुआ, लेकिन मैंने ऐसे काम करा, तो अभी मेरे इसमें बेटर लाइफ है। तो ये पहला पास थोड़ा बोलना पड़ता है, फिर रिकवरी में टूल्स कैसे अप्लाई कर किया, क्योंकि हर एक का अलग है, घर का या लव वन का। मेरे एल्की का कैरेक्टर डिफेक्ट अलग है, मेरे बड़े बेटे का अलग है, मेरे छोटे बेटे का अलग है। अभी वो शादी की उम्र, अभी शादी हुई नहीं, बट नाउ दे आर इन मैरिज के उम्र के है वो। तो ऐसे, तो इतना मुझे यहाँ पे ये मिला कि मेरे बच्चों के लिए या जो भी है, तो आज मुझे वो पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे उन्होंने नहीं शेयर किया होता तो मेरे ऊपर काम कैसे होता। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी कि मैं रिलीजियसली मीटिंग करती रही, मैंने कभी एलेनॉन की मीटिंग छोड़ी नहीं। ये मैं खुद को बहुत ब्लेस समझती हूँ। अगर मेरी मीटिंग से मैंने कभी कभी शेयरिंग में भी सुना है एलेनॉन सिस्टर्स के कि थोड़ा कुछ ठीक हो गया तो उन्होंने मीटिंग में जाना बंद किया, फिजिकल हो या ऑनलाइन हो। तो उन्होंने फिर ये भी शेयर किया कि वापस मैं मेरे बीमारी में चलने लगी तो वापस मैं मीटिंग शुरू करी। तो ये भी मुझे एक मैसेज मिला कि मुझे मीटिंग मेरे आखिरी दम तक, क्योंकि ये मेरी अभी ऑक्सीजन बन चुकी है। मैं यहाँ पे हैप्पी डिजायर बोलती हूँ मेरे एलेनॉन मीटिंग्स में, मेरा बर्निंग बोलती हूँ, और वो जो वेंटिंग है ना, अभी तो मुझे गुस्सा मेरे लव वन पे भी नहीं आता या एलेनॉन के किसी मेंबर पे नहीं आता। नहीं तो पहले मेरी बीमारी की वजह से मैं उनको, कोई अगर पढ़ रहा है, कोई जो कैल रीडर हो या जो भी रीडिंग्स है, अरे ये स्लो पढ़ रहे हैं या ये बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, तो इनको ये नहीं हो रहा है, क्या क्या मीन्स वो लेबलिंग या जो भी था। एंड अभी ना फ्रेंड्स, मैं मुझे नहीं पता कि मैं पूरे खुल गई हूँ या पूरा मेरा माइंड ओपन हो गया है, ऐसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे आते रहना है यहाँ पे आखिरी सांस तक, मुझे रोज सीखना है। मैं कोई भी मीटिंग रोज अभी करती हूँ तो
एक न्यू कमर जैसा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हाई पावर होता है हर एक मीटिंग में। अगर 50 लोग हैं तो 51 मेरा हाई पावर है। तो किसी भी मेंबर से मुझे ना मेरा आज ये मिरेकल मुझे समझ में आता है कि किसी मेंबर की शेयरिंग से मुझे मेरा आंसर मिल जाता है, कभी कभी मुझे पूछना नहीं पड़ता। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है इस मीटिंग का, कि मेरे एल-एन-ऑन मीटिंग्स का। और यहाँ पे कोई नाम नहीं रखते या लव वन को कुछ, हाँ शेयर तो है एक्सपीरियंस, वो भी विदाउट नेम, तो खाली आवाज से हम पहचानते एक दूसरे को। हाँ अगर कन्वेंशन है या कुछ, तो फिर एक फैमिली, अभी मेरी इमीडिएट फैमिली तो मेरी एल-एन-ऑन आज के डेट में मैं देखती हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आई स्वेयर कि हाइपर भी है। और मेरे एल-एन-ऑन के कॉन्टेक्ट इतने सारे हैं कि वो पूछो मत, कि मेरी एक फैमिली बन गई है। तो ये मेरी अभी सेकंड फैमिली बोल सकती हूँ मैं, कि मेरी एल-एन-ऑन जो फैमिली बन चुकी है। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल लेबल नहीं किया जाता, कोई मुझे सवाल नहीं पूछा जाता कि तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया, या मुझे जेल में नहीं जाना पड़ता या कुछ। तो इतना मुझे, और फिर ना फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे फिर स्पॉन्सर के बारे में पता चला कि हमें किसी की अगर शेयरिंग सुननी है तो मुझे ना कोई रिलेटेबल लगा या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर का लगा या किसी का अच्छा लगा, तो हम उनसे बात कर सकते हैं। और फिर अपना एक, क्योंकि मीटिंग में खाली 3 या 4 मिनट या 5 मिनट, तो फिर स्पॉन्सर मुझे देखना है, तो मुझे स्पॉन्सर के बारे में पता चला। फिर मैंने स्पॉन्सर को मैंने पूछा, उन्होंने भी हाँ बोल दिया। तो ये भी बाय गॉड्स ग्रेस मुझे इतना अच्छा लगा। और आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे जो टाइम बर्निंग तो बोलती हूँ मीटिंग में जाओ, लेकिन वो 3 या 4 मिनट, लेकिन स्पॉन्सर के पास अगर मैं फोन करती हूँ, अगर वो पहले गुस्सा आता था, ये फोन क्यों नहीं उठा रहे, ये अवेलेबल क्यों नहीं है, बीमार थी तो क्लोज माइंड था और काम होने को बहुत टाइम लगा ना। आफ्टर ऑल हमेशा फिंगर सामने की तरफ हम करते हैं, मैं करती थी, लेकिन 3 फिगर्स, इफ आई एम पॉइंटिंग फिगर कि सामने वाले को, 3 फिगर्स मेरे पास भी है ना, मैं लव वन को नाम रखूंगी या कुछ, लेकिन खुद के पास भी तो पॉइंटिंग है मेरे फिगर्स, खुद के पास नहीं ध्यान जाता था। तो मैं भले बोलती थी, लेकिन अभी वो अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अरे वो भी तो उनकी भी लाइफ है, वो भी तो बिजी है, और वो कभी आउट ऑफ सिटी गए या रेंज में नहीं, तो ये क्यों जा रहे हैं, मीन्स जैसे कि मेरा उनके ऊपर हक बन गया। लेकिन अभी बिल्कुल नहीं लगता। मैं वॉइस मेल कर सकती हूँ, मैसेज कर सकती हूँ, तो मेरा जर्नलिंग भी हो जाता है, और मेरा जो भी है मैं बोल देती हूँ। और जब भी वो उनका मैसेज आए तो कुछ तो मैसेज आता है, तो अभी वो नहीं आता मन में कुछ। और वो स्पॉन्सर के पास तो पूरा बोलते हैं ना कि नेकेड जाती हूँ मैं, कि आई डोंट, बिकॉज कुछ भी नहीं छुपाना है, सब बोलना है। अगर मेरी भी कुछ गलती है वो भी मुझे उनको बोलना है। तो ये भी मुझे यहाँ पे सीखने को मिला। एंड फ्रेंड्स, मैं जब डीनाल में थी ना, एंड मैं मीटिंग में आई, तो जब बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था डेली रीडर क्या है, क्या परंपरा पढ़ रहे हैं, या जो मैंने सुना है कि एक का जैसा बिग बुक रीडर होता है, वैसे एल-एन-ऑन की भी हमारे डेली रीडर्स या लिटरेचर है, तो वो पढ़ा जाता है। तो मेरा ध्यान ही नहीं रहता था कि उसी में तो कितना सारा सार है और मैसेज है। और स्वागत या समाप्ति समय, क्लोजिंग एंड ओपनिंग में भी वहाँ ध्यान जाता था। और आज उसका मीनिंग, अभी वो फीलिंग्स भी आते हैं, अगर मैं सर्विस करती हूँ तो उसमें वो फीलिंग्स भी आ जाते हैं कि मैं कैसे थी और क्या है, और जो मुझे मिला ना वो मुझे देना भी है। ये भी मैं इन्हीं कमरों में सीखे एल-एन-ऑन के। तो मैं स्ट्रांगली एल-एन-ऑन का, पता नहीं मुझे कितना बोलूं, मुझे कम है। और कभी कभी ऐसा लगता है मेरे तो 3 लव वन है अल्कोहलिक। और हाँ सर, मैं एक बात बोलना भूल गई, मैं स्टेप वर्क मेरा चालू हुआ है 1 साल से, इतना क्लैरिटी मिल रहा है स्टेप वर्क से। अभी मेरी 4th स्टेप चल रही है, तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स है। तो खुद को पूछना, यहाँ पे जो मेरा लव वन के ऊपर ब्लेमिंग या जो भी है, क्योंकि पहले तो मेरे ऊपर ब्लेम आया था इन लॉज के ऊपर, तो कि तेरी वजह से ये सब हुआ। तो एल-एन-ऑन में आके मुझे पता चला कि आई एम नॉट द कॉज एंड क्योर, एंड आई कांट कंट्रोल एल्कोहलिज्म, क्योंकि ये तो एक केमिकल है। और यहाँ पे मुझे पता चला, वो अवेयरनेस आ गई कि शराब बुरी चीज है, लेकिन पीने वाला या पीने वाले नहीं, क्योंकि वो एक केमिकल है, और वो शरीर में जाने के बाद उनका कंट्रोल नहीं रहता उसके ऊपर। और ये तो साइंटिफिक है, मेडिकली
प्रूवन है, एंड वो कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्रेविंग होता है, और वो विड्रॉल सिम्टम्स, या सुबह में वो क्या बोलते हैं हैंगओवर, या जो, और उसी में मैं तो जब प्री एलेनॉन थी तो उसी में मैं बड़बड़ करती थी, क्योंकि पिए हुए रह के तो कभी बात नहीं करनी है, वो भी समझ नहीं था। और अभी वो सब, अभी मैं समझने लगी हूँ, एम्पैथी आने लगी है मेरे लव वन से। और मेरे एलेनॉन सिस्टर जब शेयर करते हैं तो न्यू कमर होती है तो वो पता चलता है कि मैं उसमें से गई हूँ, तो उनकी जो है तो वो भी मुझे शेयरिंग बहुत, मैं भी कभी रो देती हूँ या कुछ करती हूँ, तो इतना सारा। एंड आज मुझे ना एम्पैथी आती है मेरे तीनों लव वन की, स्पेशली मेरे बच्चों के ऊपर। हाँ, एक तो मैं बोल दूंगी बिंदास की, मेरे जो लव वन है वो बहुत वो बोलते हैं माई वे और हाईवे, ये मेरा है, मेरा घर है, उनका इतना ईगो है, ये है। लेकिन अभी मुझे ना वो बहुत ट्रिगर करता था, रोज क्या बोलना कि ये मेरा घर है, मेरे बच्चे है, ये है। लेकिन अभी तो पता चल गया है कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट है और मुझे उसको लेट गो करना है, तो लेट गो करना है, इग्नोर करना है। और जो भी ट्रिगरिंग वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बोलते थे पेरेंट्स को, वो मुझे ट्रिगर होता था, तो मैं रिएक्ट करती थी कि आप मुझे बोलो, उनको मत बोलो, या जो भी, क्योंकि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के समय तो कभी उनको कभी जवाब नहीं दिया, डरती थी बहुत। लेकिन अभी वो समझ में आ रहा है कि मैं लेट गो करना, तो मैं ना पास्ट का बैगेज लेके बहुत मैं जी रही थी, और प्रेजेंट और फ्यूचर की फेयर से मैं कि क्या होगा आगे, क्या नहीं, बच्चों का क्या होगा। एंड उसकी वजह से मैं प्रेजेंट को मैं भूल ही गई थी कि मुझे कैसे जीना है, वन डे एट ए टाइम। तो ये जो यूएसपी है ना, ये मुझे यहाँ पे पता चला। और मैं रियली स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट की, मुझे बाहर की दुनिया में कोई समझ के नहीं लेता, जो मुझे यहाँ पे समझा गया, मुझे समझ में आया। और आज मैं मेरे बच्चों के, मेरा छोटा बेटा कभी बोलता है कि मम्मी इधर आ जाओ, अब मुझे आपसे बात करनी है, तो मुझे मन में आता था, क्योंकि तभी प्री एलेनॉन था, न्यू थी, तो अरे बाप रे, अभी इसने मुझे पकड़ लिया, अभी इसको तो एक मिल गया, तो ये अभी मुझे 1 बजे तक या सुबह के 2 बजे तक, 3 बजे तक नहीं छोड़ेगा, अभी फिर चाय भी नहीं पीने देगा, बीच में मैं चाय लेके आती हूँ या ऐसा कुछ। लेकिन आज ना मुझे पता चल रहा है कि एटलीस्ट आई हैव एलेनॉन, बट उनके पास तो एक कभी मीटिंग नहीं है, या उनको वो कहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे वो शेयर करेंगे। और जब छोटा बेटा भी शेयर करता है, बोलता है, तो मैं सुनती हूँ, और मैं गुड, आई मीन अगर मैं पहले टालती भी रहूंगी तो अभी मैं सुनती हूँ कि वो वेंट करता है कि मम्मी ऐसा हुआ था एक बार, या अंकल को मैंने फोन किया था, उन्होंने ऐसे किया था, मैंने उनको कॉल किया था कि पापा मार रहे मम्मी को, और मुझे एग्जाम है, मेरी फाइनल एग्जाम, तो उन्होंने बोला तुम तुम्हारा देखो एंड ऑल। तो उसके भी दिमाग में, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे थे। तो ही वॉज ऑल्सो इनटू हिज चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो वो भी तो उसको वही एक था। तो बड़ा बेटा वो भी सेम, कि उसके भी बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गए उसमें, क्योंकि उसके साथ बहुत, आज मैं उनके पास में जाती हूँ तो जैसे मैं मेरा शेयरिंग करती हूँ, तो बच्चों का मैंने तो कभी सुना नहीं। मैंने तो सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो मैं एटलीस्ट आई वॉज 22-23, वो तो कितने छोटे थे। अगर मुझे सहन नहीं हो रहा, लेकिन दे ऑल्सो मस्ट बी गोइंग थ्रू ट्रॉमा, ये मुझे तभी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज समझ में आता है कि अभी बड़े बेटे का भी है ऐसा, तो वो कभी बोलने लगा, उसके साथ ऐसा हुआ कि वो मॉडलिंग में था, फिर वो एकेडमी में था डांस के, फिर नेशनल प्लेयर में भी वो इसमें स्केटिंग में था, तो फर्स्ट आया था नेशनल प्लेइंग प्लेयर्स में। लेकिन वहाँ पे एक कोई बिग शॉट थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारा बेटा फर्स्ट आया, तो मैं उसके लिए लड़ भी नहीं सकी। और फिर वो उन्होंने उसको डिक्लेयर कर, ये सेकेंड आ गया रनर अप में, ठीक है। और वो हॉकी खेलना इनलाइन में, तो ये सब, तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे नाइंसाफी। और कॉलेज में भी वो मेरे एलकी के मेरे लवर ने उसको इंग्लिश मीडियम से निकाल के मराठी मीडियम में डाल दिया, तो उसका एक ईयर फेल हो गया, बट आई कुडंट टेक अ स्टैंड। क्यों ऐसा भी मुझे फिर कभी गिल्टी होता है, लगता है। तो आज मैं उनकी भी जगह पे जाके देखती हूँ कि एग्जैक्टली कि उनके साथ भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल शेयर कर रही थी। एंड मुझे उन्होंने जब बोलने शुरू किए, तो मेरा एक वे ऑफ बात करने का तरीका मुझे पता चला। और यहाँ पे स्टेप वर्क में तो पावरलेसनेस है,
पहले इसमें। तो मैं पावरलेसनेस के ऊपर मेरा जो डिनाइल था ना, जब मैंने वो एक्सेप्टेंस में आ गया ना कि यस आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, वो जो बीमार है, स्पेशली जो बीमारी है उसके लिए, तो वो मुझे अभी समझ में आया। फिर हाई पावर के ऊपर मैं छोड़ने लगी। मुझे जब बोलते थे मेरे एल फ्रेंड्स की उनको हाई पावर पे छोड़ दो, मैं ये ऐसा कैसा ये मीटिंग है कि इनको हाई पावर पे, वो थोड़ी आने वाले ही नीचे। क्या क्या, मैं तो पनिशिंग गॉड समझती थी हाई पावर को, कि 4 साढ़े 7 ही हो गया, 32+ ईयर्स हो गए और इतना सारा मेरे साथ हो रहा है, एंड पनिशिंग गॉड मैं उनको समझती थी। और इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और आज मैं उनको सरेंडर कर चुकी हूँ। ये मुझे खुद को पिंच लेके मुझे वो जो एक फीलिंग आई थी मेरे मन में, तो मैंने ना एक मेंबर को कॉल करके बताया कि पता नहीं मेरे में कुछ चेंजेस हो रहा है और मुझे कुछ ऐसा अलग ही फीलिंग्स आ रहा है, और मुझे ये ऐसा ऐसा बदलाव चेंज हो रहा है, तो क्या मैं सही हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बोली हाँ, तेरे को वो एक्सेप्टेंस आ गई, तेरा रॉक बॉटम है कि तेरे को अभी थोड़ा समझ में आ रहा है। तो मीन्स कितना सारा कि यहाँ पे सच में आई एम लाइक हैप्पी, टीयर्स आर कमिंग कि आई डोंट नो इफ ये एलेनॉन मीटिंग नहीं होती तो शायद मेरा फोटो टांग रहा होता वॉल पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना वॉरियर बना दिया। क्यों ना, उस ऐसा नहीं कि अल्कोहलिक को हेट करना है, उनको एम्पैथी रख के उनकी मुझे बीमारी समझ में आती है और उनके साथ मुझे कैसे डील करना है, ये कोपिंग मैकेनिज्म मुझे यहाँ पे सीखने को मिला। तो पहले जो मेरा बर्निंग हुआ करता था या हेट्रेड हुआ करता था, आज वो अगर शेयर करती हूँ तो मैं थोड़ा सा, अगर 5 मिनट का शेयरिंग हो तो मैं 30-40 सेकंड में थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि न्यू कमर अगर हो तो वो भी आगे आके थोड़ा शेयर करे, क्योंकि मेंबर्स नहीं आते बोलने, तो डर लगता है, क्योंकि एनोनिमिटी या जो मेरे मन में था वो सब भी। और फिर बाद में मैं बोलती हूँ, मीटिंग में आने के बाद मेरे ऊपर क्या काम हुआ, मैंने कहा क्या काम किया मेरे लव वन के साथ, तो एडवाइस नहीं देते मुझे कोई, या और मैं खाली एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जो आपको अच्छा लगे वो ले लो और बाकी छोड़ दो। तो मुझे क्या अप्लाई करना है वो मेरे गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मुझे करना है। इसमें भी मेरा कंफ्यूजन होता था, बहुत सारा कंफ्यूजन, पर मीटिंग में आती रही फिर तभी तो मेरा कंफ्यूजन दूर होते गया। अगर मैंने मीटिंग नहीं करा होता तो मेरे ऊपर आज ये काम नहीं हुआ होता। ये तो मैं स्ट्रांगली बोलना चाहती हूँ। एंड इसमें मुझे ये भी और एक बोलना है कि मेरे साथ एक ये भी वाकया हुआ था कि मैं न्यू थी, तो मुझे किसी ने बोला कि आप शेयर मत किया कीजिए, तब शायद मैं मीटिंग से दूर हो सकती थी, लेकिन मैं डर गई, मुझे लगा पता नहीं क्या, लेकिन मैं दूसरी मीटिंग में जुड़ गई और फिर मैं वो मीटिंग टालने लगी। तो बाद में मैंने किसी को शेयर किया, तो नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे ऐसा, तो उन्होंने बोला यहाँ पे सब बीमार है, तो हमें लेट गो करना है और हमें मीटिंग में आते रहना है। तो हम सारे एक ही बोट के सवारी हैं, तो वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, तो किसी का हमें मन पे नहीं लेना है और उनको हेट भी नहीं करना है। तो मुझे ये जो बाहर की दुनिया भी नहीं मिलता था ना अंडरस्टैंडिंग, तो मेरा इंट्रोस्पेक्ट मैं करने सीख गई। और स्टेप वर्क के साथ तो मैं क्या बोलूं फ्रेंड्स, कि मेरे मेरे में 1 सेकेंड, मेरा गोकू आ गया, सॉरी। एंड मैंने स्टेप अप में भी मैंने जब देखा कि मुझे पावरलेस, पहले इसमें मुझे पावरलेसनेस के ऊपर मुझे काम करना पड़ा, तो पहले मैंने पावरलेसनेस एक्सेप्ट किया, अवेयरनेस आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई, फिर मैं एक्शन लेने लगी मेरे ऊपर, ना कि लव वन के ऊपर। और फिर मैंने मेरे गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मैं ट्रस्ट करने लगी हाई पावर के ऊपर, जो मेरा बिल्कुल मैं पनिशिंग गॉड समझती थी, वो मेरा लविंग गॉड बन गया। तो मीटिंग में आते रहने से, और मेरी जो सरेंडर टू गॉड हो गई थर्ड स्टेप में, फिर फोर्थ में मैंने ना मुझे खुद का देखना है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, मुझे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर क्या काम करना है, ये मुझे, क्योंकि मेरा भी अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो खाली लव वन नहीं, मेरा भी कंट्रीब्यूशन अगर होता है तो वो मुझे समझ में आया। और फिफ्थ में मुझे गॉड के पास, फिफ्थ स्टेप में कि मुझे ना हाई पावर के पास, मेरे स्पॉन्सर और मेरे खुद के साथ मुझे
खुद मुझे मेरा जो भी मेरा मेरा अमेंड करना है मुझे, कि जो भी मेरे से अगर कुछ गलती हुआ हुई तो वो मुझे अमेंड करना है और कबूल करना है। और 6 में मुझे मेरा खुद का भी मुझे वापस मैं पूरी तैयार हूँ, मेरे हाई पावर को मुझे बताना है कि मुझे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करना है। तो ये 6 स्टेप में मैंने सीखा। और 7th में मैंने सीखा स्टेप में कि मुझे ना हाई पावर को विनती करनी है मुझे कि मुझे आप हेल्प कर दो, मुझे मेरे कैरेक्टर के ऊपर मुझे काम करने में, मेरे में अगर कोई त्रुटि है तो उसके ऊपर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो ये हेल्प मांगना है मुझे। और 8th में मैंने सीखा कि मुझे लिस्ट बनानी है कि अगर मैंने किसी को दुखाया है किसी का दिल, तो उसका लिस्ट बनाना है। और फ्रेंड्स, इसमें एक बात जरूर बोलूंगी ऐड, कि मैंने इसमें खुद का नाम मैं भूल गई थी, तो मुझे बोला गया कि तूने खुद का नाम लिखा क्या, क्योंकि मैंने खुद को भी तो बहुत हर्ट किया है। तो मेरा नाम तो फर्स्ट सबसे पहले लिस्ट पे मैंने फिर लिखा। एंड 9th में मुझे ये पूछना है, मुझे पूरा कबूल करना है मुझे हाई पावर के पास जितना मुझे, और जिनका मुझे नहीं मुझे मैं किसी से अगर नहीं शेयर कर सकती, कोई अगर लव वन या कोई मेरे जो है रिलेटिव्स वो अभी नहीं है इस दुनिया में, तो मैं दूसरे में मेरे गॉड बॉक्स में या कुछ इसमें लिख के मैं वो कर सकती हूँ। एंड 10th में मैंने देखा मेरा स्टेप वर्क में कि मुझे मेरा खुद का पर्सनल इन्वेंटरी लेना है, और अगर मेरी कोई गलती हो गई तो वो तुरंत मुझे कबूल करना है। अगर एग्जाम्पल मैं सर्विस में हूँ और मेरे हाथ से कुछ बटन में कोहोश या कोई हो, मेरे हाथ अगर मेरा टच हो गया बाय मिस्टेक और मीटिंग लीव हो गई या कुछ, तो मुझे इमीडिएटली मैसेज में डाल देती हूँ कि सॉरी बिकॉज ऑफ मी ये हो गया। पहले तो नहीं ये मुझे क्या बोलेंगे, ऐसा एक छोटा एग्जाम्पल। एंड 11th में मैंने देखा कि मुझे ना प्रेयर करना है, और प्रेयर में ही इतना सारा है कि मुझे उसमें ये प्रेयर में भी इतना सार है ना फ्रेंड्स, कि मुझे हे ईश्वर, मुझे पहले तो ईश्वर को बुलाना है कि मुझे आत्मा शांति दो, आई वांट पीस, एंड उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकती क्योंकि पावरलेस हूँ मैं, ये मुझे उसके लिए हिम्मत चाहिए, और उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकती हूँ, और सद्बुद्धि भी चाहिए। तो और दोनों का मुझे विजडम चाहिए दोनों का अंतर जानने में। तो ये जो प्रेयर है एंड मेडिटेशन है, तो योगा भी मेरा एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उसमें मुझे मेरे गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मुझे मेरा संपर्क बनाना है, और वही मुझे अभी, और मेरी खुद की मुझे जो स्ट्रेंथ है उसकी मुझे प्रे करके, प्रेयर एंड मेडिटेशन से मुझे बहुत फायदा हुआ। एंड प्राणायाम एंड ऑल, बॉक्स ब्रीदिंग, तो एंजाइटी डिप्रेशन को भी वह हेल्प करता है। एंड लास्ट मैंने 12th में सीखा कि जो मुझे मिला है वो मुझे देना है। तो आज कोई नया एल-एनोन मेंबर की मेरा शेयरिंग सुन के, या मैंने चलो अगर 5 मिनट में कुछ बोल दिया है, तो वो डरते हैं अगर एज अ न्यू मेंबर, तो वो मुझे कॉल करके आपका नंबर हमने इस ग्रुप में ढूंढा, हमें मिला, तो वो 1 to 1 में शेयर करते। तो पता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बोलते हैं ना वो एक विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा मुझे ये लगने लगा कि अरे मुझे यहाँ पे जो शांति मिली है, स्ट्रेंथ एंड पीस मिला है, सेरेनिटी मिली है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे ऊपर, जो मुझे मिला है वो मुझे देना है, तो मुझे उनको एडवाइस नहीं करना है। तो अभी तो मैं कितना सारा कभी कभी मैंने बर्निंग शेयर किया मीटिंग में, और कोई फोन आ गया अननोन मेंबर का, तो मैं शांत हो गई अपने आप की, मेरा बर्निंग भूल के आई एम ट्राइंग टू हेल्प हर, एंड मैं उसका सुनने लगी। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और फिर मुझे उनको एडवाइस नहीं करना, मेरा एक्सपीरियंस बता के उनको पहले उनको मुझे लिसनिंग ईयर देना है, क्योंकि वो अगर पूरा बोले तो मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि नहीं सुनता कोई, एंड वही हो, आई थिंक दैट इज ओनली द यूएसपी, कि यहाँ पे मुझे सब सुनते हैं, वो भी विदाउट लेबल। बाहर तो मुझे सवाल पूछे जाते हैं नॉन एल-एनोन है कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा होता है। लेकिन एल-एनोन ने मुझे बिल्कुल ये सब नहीं, बिल्कुल ही ये इतनी अलग और ये इतनी यूएसपी है कि ये फेलोशिप की मैं इतनी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल हूँ। डॉक्टर लुइस और जो भी जिन्होंने भी ये मीटिंग शुरू रखी, अगर ये मेंबर्स ने शुरू रखी नहीं होती तो आज मुझे ये मीटिंग नहीं मिली होती। तो थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन कि
जिन्होंने भी ये शुरू किया और आज मुझे इतना मिल रहा है, इतना भर भर के प्यार मिल रहा है कि आई एम नाउ, मैं उसमें पूरी भीग गई। मेरे नस नस में, ब्लड में मेरे एलेनॉन जा रहा है और इतना प्यार आने लगा। तो और लव वन, हाँ ये भी मैं जरूर बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, स्लिप होती है क्योंकि बताया जाता है कि जैसे अल्कोहलिक का मैंने सुना है कि स्लिप होती है। मुझे तो एक वो नहीं है अनुभव कि किसी ने छोड़ा है और इसलिए फिर क्या, तो बट मैंने सुना है। तो जैसे बोलते हैं लव वन अगर उनकी छोड़ने के बाद अगर उनका स्लिप हो जाए तो उसको कुछ बोलते हैं, बट मेरी एलिमेंट मेंबर्स की स्लिप हो जाती है और लव वन जो है एक वो उसको कुछ बोलते हैं, दैट वर्ड आई एम नॉट गेटिंग। तो अगर क्योंकि शराब छोड़ने के बाद वापस उनका वो ये हो जाता है, तो वो एक मैंने सुना है। तो मुझे तो वो एक्सपीरियंस है नहीं, बट मैंने देखा कि मेरी स्लिप हो जाती है क्योंकि कभी ना कभी इवन वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मेरी भी फिर कितना मैं सुनूं ऐसा होता है। तो इनका कैरेक्टर डिफेक्ट अलग अलग, तो कभी तो भी मैं वंस इन अ ब्लू मून ना मेरा रिजर्व वॉइस निकालती हूँ, हेल्दी वे में बोलती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा बोलते ना वो पदर साड़ी का वो पल्लो पूरा ये टक इन करके मुझे झगड़ा नहीं करना है। लेकिन मैं कभी तो भी वंस इन अ ब्लू मून मेरा मैसेज पहुंचाती हूँ मेरे लव वंस को कि अभी बस दिस इज वे टू मच, ये बहुत हो रहा है या कुछ ऐसा। तो थोड़ा मैं बाद में एग्जाम्पल भी दूंगी। एंड फ्रेंड्स, मुझे ये भी बोलना है कि मेरे जो मुझे यहाँ पे ना डिटैचमेंट विद लव का मुझे बहुत फायदा हुआ कि मुझे अगर काम करना है खुद के ऊपर तो मुझे डिटैच करना है, वो मुझे बहुत समय लगा। और अभी मैंने डिटैचमेंट काम किया तो पूरा मैं मेरा खुद को झोंक देती थी इनको, क्योंकि ये तीनों को कुछ नहीं आता करने और अभी मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। लेकिन अभी मैं एलिनॉन के टूल्स यूज करती हूँ, अभी मैं काम डेलीगेट करती हूँ, ग्रुप कॉन्शियस जैसा कि सब एक साथ रहेंगे तो जब वो पिए हुए नहीं है और सब होश में है तो कोई घर की बात है तो वो सब एक साथ कुछ सबके कान पे पड़े, एटलीस्ट मेरी भावना तो पहुंचाए। तो ऐसा मैं उनको मेरा मैसेज कन्वे करती हूँ। और मेरे लव का एक मैं एग्जांपल दूंगी कि मेरे लव हमेशा वो सेकंड सिलेंडर भरते ही नहीं है। तो जो 2 सिलेंडर होते हैं घर में, तो अगर सिलेंडर गया तो हम लोग सेकंड सिलेंडर लगाते हैं एंड देन नंबर लगाते हैं, फिर वो सिलेंडर आने के बाद वो नेक्स्ट यूज के लिए तब तक रिफिल हम कर लेते हैं। बट लाइक 2 years एंड 2.5 years वो नहीं भर रहे। तो मैं मुझे इतना बुरा लगता था कि मेरी एरिया में ये क्यों घुस रहे, इनका रिटायर हो गया है, मैं तो रिटायर नहीं हुई, मुझे तो आखिरी तक मुझे ग्रैंडमा बनना है, बच्चों की शादी होगी और मेरी रिटायरमेंट हुई नहीं और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरे फील्ड में आ रहे किचन में। लेकिन अभी वो बोलते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, तो अभी ना उसमें ग्रेटिट्यूड कैसे देखना है वो देखना था नजरिया। जो मेरा बर्निंग हुआ करता था, मैं रोती थी, मुझे गैस ही नहीं भरने दिया 3 दिन, अभी मैं पकाऊं क्या, क्या करूं क्या नहीं। लेकिन अभी मैं ये सोचती हूँ कि चलो 3 दिन मुझे छुट्टी मिल गई, इंडक्शन पे मैं चाय और दूध बना लेती हूँ और कुकर, राइस कुकर, मेरे घर पे 3 पेट्स है। और मैं ये मेरे गोकुल के बारे में जरूर बोलूंगी। मेरा तीसरा बेटा है, मेरा जर्मन शेफर्ड है 8 साल का, वो भी मेरा रिकवरी का पार्ट है, वो मेरा तीसरा बेटा है। और मैं मजाक में बच्चों को बोलती हूँ कि ये मेरा ह्यूमन है और आप लोग ये हो, क्योंकि ये मेरा सब सुनता है, इसको बोलना नहीं पड़ता मम्मी झाड़ू मार दिए तो वो जाके काउच पे बैठा है, आप लोग को बोलना पड़ता है कि पाओ कर लो ऐसा। एंड वो भी मेरा बहुत मीन्स हमारा सो ऑब्सेसिव कि मैं मीटिंग में दिखी नहीं तो उसका ये हो जाता है, मेरे हाथ से खाना खाता है, वो भी मेरा एक रिकवरी का पार्ट है। और मेरा लव वन तो ये गैस का वो एक एग्जाम्पल बताया। और बड़ा बेटा आके वो जब पी के आता है तो कभी दोनों बच्चे अगर पी के आए तो दोनों पिए हुए रहते तो उनके झगड़े होते हैं, अग्रेसिव होता है, कभी कभी फाइट्स होती हैं, तो स्टिचेस भी हुए हैं क्या है, तो मैं सब उनका हॉस्पिटलाइजेशन करके वापस उनको घर पे लेके आना। लेकिन अभी और हाँ, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर का भी मुझे लेना नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पे मैं सीखी है लेनॉन में, क्योंकि मुझे क्योंकि
सुना है कि मार खाने वाला ज्यादा ये होता है, तो उसकी ज्यादा गलती होती है। तो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर में मैंने ये काम किया कि मैं वहां से दूर हट सकती हूँ, उसके ऊपर मुझे कैसे काम करना है, मुझे उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, या ऐसा कुछ वाकया हो गया तो मैं वहां से डिटैच हो सकती हूँ, मैं वो जगह छोड़ सकती हूँ, ना कि उसमें मैं रिएक्ट करूँ। तो वो वहां पे ही कम हो जाएगा, और एल्डर बेटा भी आएगा, बात करेगा, और वो ऐसा बात करेगा, और मेरा एक थोड़ा सैंडविच हो जाता है, वो एक मैं बोलूंगी जरूर, मेरा सैंडविच बन जाता है कभी कभी दोनों के बीच में। बड़ा बेटा आएगा और मुझे कुछ बोलेगा कि ये ऐसे ऐसे हुआ, और उसको सुनाना होता है पापा को और छोटे भाई को, लेकिन वो मुझे सुनाएगा। छोटा बेटा भी अगर उसको कुछ सुनाना है तो पापा को, और बड़े को सुनाना है तो वो मुझे सुनाएगा। और एलकी को अगर कुछ बोलना है तो मैं तो हूँ ही अपनी, वो तो पहला है हक का, तो वो मुझे बोलते हैं। तो तीनों भी मुझे पंचिंग बैग में हो जाते, तो मैं कभी कभी बोलती हूँ मैं क्या मंदिर की घंटी हूँ क्या, कोई भी आके मुझे बजा के चला जाता है। अभी मैं ह्यूमर लाती हूँ, और मैं अभी देखती हूँ कि मैं अभी डिटैच में पहले घर छोड़ के गई थी एक दो बार, लेकिन अभी मैं बोली क्यों मुझे घर छोड़ के जाना है। तो मैं अभी क्या करती हूँ कि थोड़ा मुझे सोने को लेट होता है या कुछ मेरा टाइम टेबल चेंज हुआ, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि बड़ा बेटा आने के बाद अगर वो कुछ बात करता है तो छोटा उसके ऊपर गुस्सा, तो मैं वो सोर्स ही वहां पे बंद करती हूँ। मैं वहां पे जाऊंगी, कुछ टॉपिक चेंज करूंगी, अरे वो जो आपने आपके वो जो मिली एक दो स्ट्रे डॉग्स भी लेके आए हैं, 2 महीने पहले मेरे छोटे बेटे ने एक रास्ते का डॉग लेके आया छोटा, और मेरे बड़े बेटे ने 1 साल पहले एक डॉगी लेके आया, तो 3 है अभी पेट। तो मैं बोलती अरे देख वो मिली क्या कर रही है, वो उसने कुछ किया है, ऐसा कुछ वो डिवर्ट, वो सोच ही मैं वहां पे जाके एंड कर देती हूँ, ताकि कुछ हो ना जाए, और मेरा आगे का फियर भी और ये भी। तो एक पता नहीं ऑन द स्पॉट जो मेरा अनमैनेजेबल सिचुएशन हुआ करता था ना, तो वो अभी मुझे मेरे गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मेरी अंडरस्टैंडिंग आई, ओपन माइंड हो गया, थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग आ गया। तो मुझे वो अप्लाई कैसे करना है ये मैं यहाँ पे सीखी, वो भी मीटिंग में आते रहने से। अगर मीटिंग मेरी छूट गई तो मुझे ये शेयरिंग्स नहीं मिले तो ये भी मुझे नहीं अपनाने आता। तो आज मुझे ये तीनों के ऊपर, और कभी कभी ये भी होता है कि अलकी मुझे कुछ बोलेंगे तो ये बड़ा बेटा और छोटा बेटा बीच में बोलेंगे, तो वो भी हाथ धो के लेंगे उसी में ऐड होके, तो वो बढ़ जाता है। वो मैंने पैटर्न देखा। तो मैं अभी कहाँ पे अकेले में बात करनी है, कहाँ पे एक साथ बात करनी है, ग्रुप कॉन्शियस या ऐसे। और जाते जाते अगर जो बड़ा बेटा निकला वॉक को बेड्स को लेके, तो मैं बोलती जाते जाते आप बटन चालू करोगे, पंप ऑन, वापस नहाने को गए तो पानी खत्म हो गया, तो एक हेल्दी वे में कम्युनिकेट कैसे करना है, टोनालिटी कैसे अप्लाई करनी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं तो पता नहीं मैं कितना बोल पाती हूँ, लेकिन मैं वो सब अभी अप्लाई करती हूँ। तो फिर भी है वन डे, ये तो है उनका तो डेली है, उनका तो रोज ही है, लेकिन थोड़ा तो एटलीस्ट मैं ये बोल सकती हूँ फ्रेंड्स, आई डोंट नो द रेशियो प्रोपोर्शन, बट मेरा जो प्री एलेनॉन आने के पहले जो मेरा था घर में सिचुएशन, आज बहुत बेहतर। बेहतर तो मैं इतना नहीं बोलूंगी, बट एटलीस्ट वो रेशियो प्रोपोर्शन जो है ना वो कम हो गया। इम्पैक्ट जो तमाशे होते थे तो वो कम हुआ है। तो मेरी सेरेनिटी के लिए मैं जब टूल्स अप्लाई करती हूँ तो मेरी सेरेनिटी, मुझे भी सेल्फिश होना है, क्योंकि मैं सेरेन रहूंगी तो मेरे लव वन भी, और मैं भी उनको मदद कर सकती हूँ, उनके लिए मैं हमेशा हाजिर हो सकती हूँ। तो ये भी मैं इसी एलेनॉन की मीटिंग्स में सीखी। तो पता नहीं कि प्लीज अच्छा ले ले और बाकी यहीं पे छोड़ दे। दिस इज नॉट अगेंस्ट एनीवन, लेकिन मैं मेरा शेयरिंग में बोल रही हूँ कि मेरे ऊपर, क्योंकि और मेरे कभी कभी मुझे जब फोन आते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो एक ही लव वन है, तेरे पास तो 3 3 है, तो
तो हम लोग को तेरा देख के तू कैसे हंस लेती है। स्पेशली मुझे ना एक बार मेरे स्पॉन्सर को मैंने फोन किया था और मैंने हंस के कुछ बात किया और मैंने बोला कि मैं हंस के उनको, और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं कहीं गई तो मैं एक एटमॉस्फेयर बनाती हूँ, क्योंकि घर में तो मुझे मुंह खोलने नहीं दिया जाता या फ्रीडम नहीं है। बट मैं बाहर गई तो मैं इसका पूरा इस्तेमाल करना सीख गई हूँ। खुद को ग्रूम करना, मैं बिल्कुल खुद को ग्रूम नहीं करती थी, अवतार में रहती थी, ड्रेस भी ऐसा ही कभी कभी उल्टी कुर्ती डाल के जाती थी, फिर इतना सब खराब हालत था। आज वो अंडरस्टैंडिंग। और मैं एक बार मैं स्पॉन्सर को कुछ बोल रही थी और मैं हंसते हुए बोलने लगी, तो बोले बाप रे तू हंस रही, ते को देख के तू, कुछ तो उन्होंने ऐसे बोला। तो मुझे ये पता चला कि हाँ मुझे ये भी करना है, तो मैं खुद को खुश रखूंगी तो मैं दूसरों को भी खुश रखूंगी। लेकिन स्लिप हुई तो मैं कभी कभी फिर ऐसा लगता है मैं जीरो आ गई क्या, एल की जो भी मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली मेरी जीरो पे तो नहीं आई। तो मैं शेयरिंग करती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि नहीं ये तो है ना, यू हैव टू, अब शेयर करोगे तो ये बर्निंग है आपकी। तो कल की तो बर्निंग बोलने के बाद इतनी मैं ये हो जाती हूँ ना कि ऐसा लगा कि चलो मेरा काम हो गया। एंड सच में फ्रेंड्स मैं बोलूंगी कि एक जो वर्लपुल था ना उसमें मैं बिल्कुल डूब गई थी और बिल्कुल आई वॉज लिविंग लाइक अ डेड पर्सन। लेकिन आज एल की वजह से ना मैं सांस ले सकती हूँ, मैं ऊपर एटलीस्ट वो वर्लपुल से जो भोरा है उसमें मेरा एटलीस्ट फेस ऊपर आया और मैं सांस ले रही हूँ। पता नहीं मैं किनारे कब पहुंचूंगी। तो लेकिन काम हो रहा है मेरे ऊपर और मुझे अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि जो अनमैनेजेबल डिसफंक्शनल फैमिली है तो कैसे मुझे टूल्स अप्लाई करके मेरे एल के अच्छे और लेट गो करना है, या इतनी सारे टूल्स है कि यहाँ पे हमारे आई मीन जैसे एक ही कुछ रीडर्स होंगे तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन हमारे एलेनॉन में स्लोगन्स है हमारे लिए कि लेट गो कैसे करना है, तो थिंक कैसे करना है। तो वो थिंक करके तो एक रिमाइंडर्स है, जैसे फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की याद आती है कि कैसे तभी वो याद करते थे फॉर्मूला। तो वैसे मुझे अगर कुछ मेरे ऊपर काम नहीं हो रहा है तो मुझे 1 सेकेंड के लिए मैं गोकू के, तो मुझे वो काम करना है मेरे ऊपर। तो मुझे और मैं पहले ना प्रेयर पूरी नहीं आती थी मुझे, तो मैं ना एलजी करती थी, लेट गो लेट गॉड लेट गो लेट गॉड, एलजी करती थी, क्योंकि मुझे तभी इतना न्यू थी तो नहीं मुझे समझ में आ रहा था। और मैं जब अभी लिव एंड लेट लिव करने लगी ये मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली, दिस टू शैल पास, लिसन एंड लर्न, वन डे एट अ टाइम, या थिंक या जस्ट फॉर टुडे, या फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना है, इजी डज इट, कीप इट सिंपल, या सरेंडर टू गॉड एंड लेट गो। तो मैं ना एलजी करती थी। तो ऐसे बहुत सारे रिमाइंडर्स है कि मुझे खुद के ऊपर काम करना है। तो आज मैं देखती हूँ कि मेरे में अगर कोई कैरेक्टर डिफेक्ट्स रहे होंगे तो उसके ऊपर भी काम हो गया, ना कि खुद। तो आज मुझे कितना सारा मिल गया, वो भी अंडर द सेम रूफ एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाहर के मेडिकली अगर गए तो वहां पे तो दे विल बी चार्ज, आई विल बी चार्ज, बट यहाँ पे मुझे हाँ ट्रेडिशन है जो मुझे कंट्रीब्यूट करना है। तो बट यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है ना वो बाहर की दुनिया में कभी नहीं मिलता फ्रेंड्स मुझे। तो मैं इतनी शुक्रगुजार हुई है एलेनॉन ये फेलोशिप की। और जब मैं एक ही सुनती हूँ ओपन मीटिंग या, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो ए भाई अपनी बोलते हैं शेयरिंग कि उन्होंने क्या करा और कैसे वो बाहर आ गए। तो मैं प्रे करती हूँ आज के डेट में कि हाई पावर को, कि जैसे हाई पावर को मैं प्रे करती हूँ कि जैसे आपने मेरे ऊपर आपकी जो आपने हाथ रखा मेरे सर के ऊपर तो मुझे ये मीटिंग मिली, तो वैसे ही वो भी आपके लव वन चाइल्ड है तो उनके ऊपर भी आपकी हाँ प्रेयर रहे, या ये तो मैं कर सकती हूँ। और मैंने अभी उनको उनके हाल पे छोड़ा है, मीन्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मुझे उनके बीच में कुछ टांग नहीं अड़ाना, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना, तो यही सिखाया जाता है। तो एक प्रकार का कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं नर्स तो नहीं हो गई ये तीनों लवन की मेरे, कि मुझे वो अंडरस्टैंड करना है और वो लेट गो करना है। तो
ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा बोल रही हूँ, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग। तो कभी कभी वो जो धुआं है ना, धागा, और कभी ये भी मुझे ना, जब मैं प्री एलेनॉन थी तो मैं अगर घर छोड़ के गई तो इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा, फिर पानी कौन, क्योंकि स्टाफ तो है नहीं, बर्तन कौन करेगा, दूध और खाना कौन पकाएगा, पानी कौन भरेगा, सब ओल्ड स्कूल पे घर में, फिर साफ सफाई कौन करेगी, और 7-7 रूम क्या ये कर पाएंगे मेरे बगैर, और ये तो ये सब जो था, तो अभी ना नहीं आता ये सब मन में। तो मुझे पता है कि उनको मेरी जरूरत है, हाँ, लेकिन मैंने बातों बातों में मैं भावनाएं भी उनको ये करती हूँ, क्योंकि बहुत ही एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ तो मैं बोल देती हूँ उनको एक हेल्दी वे में, ये उम्र में, कि देखो मैंने आपके सब अभी आप एक्सीडेंट कर करके मैं अभी थक गई हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप प्लीज अभी ना इसके आगे मैं आपका कुछ भी नहीं करूंगी, आप जिसके जान के ऊपर आप इतना आप उछल रहे हो ना, आप उसको बुलाओ। मैं ना ज्यादा से ज्यादा एज ए ह्यूमैनिटी आपको मैं हॉस्पिटल में भर्ती करवा के आऊंगी, बट मैं उधर सेवा भी करने नहीं रुकूंगी। तो ये मुझे एक मैसेज, क्योंकि वो तो नहीं समझ पाते, लेकिन एटलीस्ट एक ह्यूमर में या इसमें मुझे कन्वे करना होता है कि, क्योंकि मुझे अगर कुछ लगा तो वो मैं एक्सपेक्टेशन करती थी। मैं अभी जस्ट लास्ट वीक में गिर गई तो मैं अभी लंगड़ा के चल रही हूँ, तो मैंने उनको हेल्प मांगी बच्चों को, क्या तू मुझे वो 6 बर्तन लाके देगा तीनों पेट्स के, ताकि मुझे सब तरफ ना जाना पड़े। लड़का ने बोला, थोड़ा प्यार किया पेट को और बोला हाँ मम्मी आप क्या बोल रहे थे, तब तक मेरा धोखे भी हो गया। तो अभी वो एक्सपेक्टेशन भी अभी बुरा भी नहीं लगता। स्लिप होती है तो मैं फिर मेरा थोड़ा सा मैं एक रिजर्व वॉइस निकालती हूँ, लेकिन गाली गली तो नहीं देती, लेकिन जो भी बोलना है ना वो बोल देती हूँ। फिर थोड़ा सा मुझे उसका फिर असर ना एटलीस्ट 3-4 दिन थोड़ा सा दिखता है मुझे, तो अच्छा लगता है कि बीच बीच में मुझे थोड़ा सा वंस इन अ ब्लू मून मुझे कुछ रिजर्व वॉइस बोल के निकालनी है, तो वो मैं कर लेती हूँ। बट फायदा नहीं उठाती फ्रेंड्स, झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि होता है आफ्टर ऑल इवन आई एम अ पर्सन, लिविंग पर्सन, एंड काम तो मैं वो भी एक मन में आता था। उससे मुझे याद आया कि मैं अकेली क्यों ये सब करती जा रही हूँ, इनका कुछ नहीं है क्या तीनों का कंट्रीब्यूशन, कि मम्मी इतना काम कर रही है, मम्मी ये कर रही है, अभी वो 50+ है, अभी 18 साल की तो रही नहीं कि मेरे हाथ में ये ला के दो। हाँ, एनेबलिंग मुझे नहीं करना है, ये मुझे सीखा, क्योंकि एनेबलिंग होगा, क्योंकि अगर किसी ने सुसु किया तो मैं वो साफ करने में लगी रहती थी, तो फिर मैं उसमें पेपर डालने लगी। अभी हेल्थ है, स्टाफ नहीं है, करूंगी क्या, तो मैं अभी पेपर डाल के रखती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे ठंडी में अभी इतना कोल्ड है तो साफ करने में वापस ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ेगा, तो पेपर डाल के उसको सोख कर दो, तो सुबह उठ के उसको भी पता चल जाता है, वो भी उठा के लेके रखता है। तो ये भी एक जस्ट एग्जाम्पल बताया मैंने कि, क्योंकि अभी तो नहीं होता, लेकिन बीच में ऐसा होता था बच्चों से, तो बस बड़े बेटे से या ऐसा, तो फिर वो भी एक हो जाता था। छोटा बेटा भी इतना, और दोनों इतना बड़बड़ करेंगे, क्या कहते हैं, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, लेट गो। और हाँ, मेरे पेट्स जो आते हैं ना मेरे किचन में आएंगे, तो मैं ना पहले ये नहीं करती थी। संतोष भाई कहाँ कितना टाइम हुआ रह गया, थोड़ा सा मेरा ध्यान थोड़ा नहीं। टाइम कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए भी रख देंगे हम लोग, आप ओके, तो 2-5 मैं मिनट मेरा ले सकते लास्ट बोलती हूँ। हैं। जी जी। ठीक, 5 मिनट में थोड़ा लास्ट शेयरिंग करती हूँ, मेरा फिनिशिंग। थैंक यू, मुझे टाइम ही नहीं किसी ने बताया, सॉरी, मुझे लगा ही था शायद। तो मैं लास्ट में इतना बोलूंगी फ्रेंड्स की, मैंने जब डिटैचमेंट विद लव में मैं एक डॉक्टर्स की एनजीओ थी, सपोर्ट ग्रुप, जहाँ से मुझे एलेनॉन का पता चला। मेरे जो हस्बैंड के न्यूरो साइकेट्रिस्ट है, तो उन्होंने पहले मुझे एक सपोर्ट ग्रुप का नंबर दिया था, जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, वहाँ पे ओसीडी, कैंसर या जो भी है ऐसा सपोर्ट ग्रुप है, वहाँ पे डॉक्टर्स है और साइकेट्रिस्ट है। फिर वहां से मुझे एक फीमेल डॉक्टर आए थे, मैंने उनको शेयर किया मेरा शेयरिंग, तो उन्होंने एलेनॉन का मैसेज दिया, तो वहाँ पे मैं वॉलेंटियर हूँ अभी। और अभी तो बाय गॉड्स ग्रेस एलेनॉन अपना AA का भी फेलोशिप टाई अप हुआ था, बीच में डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी, तो मैं आज रियली ग्रेटफुल समझती हूँ कि हाई पावर भी मेरे साथ पहले से ही था, और मैं उसका अवेयरनेस नहीं, उसको मुझे पता था, एंड मैं वो उसमें, और मेरा एलेनॉन तो है ही, और मैं एनिमल की भी वॉलेंटियर हूँ, तो एनिमल लवर हूँ, पेट पेरेंट भी हूँ,
तो उनके लिए रैली हो या उनके ऊपर जब ये होता है तो मैं थोड़ा सा उनके साथ रिलेट करती हूँ, क्योंकि वो तो बात भी नहीं कर सकते, वॉइसलेस है एनिमल्स, उनके ऊपर जो क्रुएल्टी होती है। तो रैली हो या उनके ऊपर क्रुएल्टी हो तो स्ट्रे डॉग्स के लिए मैं पानी रखती हूँ, मेरे बच्चे भी उसमें हेल्प करते हैं। तो वो जो है वो उसमें भी मैंने थोड़ा सा वॉलंटियर हूँ, तो मैंने खुद को व्हेन आई मेड माई सेल्फ बिजी आई बिकेम बेटर। एंड हाई पावर को जाती हूँ, 2 लेवल के एग्जाम दिए, वहाँ पे चैंटिंग होती है और वहाँ पे सेवा करती हूँ, 150 से 200 लोगों को पूरी बनाना या मेन शेफ के नीचे मिक्सर से उनको सब निकाल के देना। तो ये मुझे बहुत हेल्प मिली और आज मैं जीना सीख गई और मैं ग्रूम करती हूँ, डांस जाती हूँ और मैं घर में भी छोटा बेटा अगर टीवी लगाता तो मैं पहले इरिटेट होती थी। अभी मेरे पेट्स आते खाना खाने तो मैं उनके साथ मैं मेरा डांस भी करवा लेती हूँ, एलकी आ जाएंगे तो स्टॉप करती हूँ और आंगन में जो बर्ड्स आते हैं उनको पानी रखती हूँ। तो ये जो नेचर को देखने का भी नजरिया मैं भूल गई थी। तो सच में फ्रेंड्स मैं इतना ही बोलूंगी, कोई ए भाई एंड मेरे न्यू एलेनॉन सिस्टर्स कोई है तो प्लीज मीटिंग में आते रहिए एलेनॉन के, छोड़ना मत प्लीज कि नहीं मुझे जरूरत, ऐसा प्लीज मीन्स मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि मीटिंग में आते रहने से ही काम होता है और अप्लाई करने के बाद मेरे ऊपर काम हुआ। मीटिंग में आती रही, अप्लाई करती रही और फिर मेरे जीवन में भी सुधार आ गया और मेरा होता रहता है ऊपर नीचे, सुधीर भाई को भी पता है। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो थैंक यू। प्लीज आपको अच्छा जो लगे वो लेना और बाकी छोड़ देना। और सॉरी अगर किसी को, लेकिन और एलेनॉन सिस्टर्स को मुझे ये भाइयों को यही बोलना है कि प्लीज उनको मीटिंग में, अगर पता नहीं मैंने शेयरिंग्स में सुना है तो उनको जाने देना है, क्योंकि काम मेरे ऊपर जैसे हुआ वैसे होगा, क्योंकि ये हेल्प होती है मेरे लिए। थैंक यू संतोष भाई और मुझे मौका दिया अपनी शेयरिंग का। सॉरी मुझे समय का पता नहीं चला, लेकिन मेरे पता नहीं, आई डोंट नो, बट मैं बोलती गई। थैंक यू। थैंक यू